बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राजा महबूब साबिर और आप देख रहे हैं बल्दियात न्यूज़। आज के प्रोग्राम में हम जो बल्दियाती इंतखाब के हवाले से हुकूमती हरबे हैं, ताहीरी हरबे जो हैं, उस हवाले से आपको तफसीली तौर पे जो है इसका पस मंज़र भी बताएंगे। और इस वक्त जो बल्दियाती इंतखाबात का फ़ौरी इनकाद है या जल्द इनकाद है, उसकी उम्मीदें जो हैं वो दम तोड़ गई हैं, क्योंकि इस वक्त बात जो हो रही है या जो भी इस वक्त बातगश्त है वो सारी आम इंतखाबात या पंजाब में जो सूबाई असम्बली को इंतखाबात हैं उस हवाले से हो रही है। और इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो लास्ट डेडलाइन दी गई थी पंजाब हुकूमत को, वो थी अप्रैल के आखिरी में हफ्ते में जो है वो बल्दियाती इंतखाब इलेक्शन कमीशन करवा देगा, चाहे कानून साजी जो है वो किसी भी मरहले में हो। तो उसके बाद से अब अप्रैल शुरू हो चुका है और अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि जो तमाम जमातें हैं वो बल्दियाती इंतखाबात ना करवाने के हवाले से एक पेज पे हैं, जबकि अब भी जो लोगों को उम्मीदवार हैं, बल्दियाती उम्मीदवार हैं, उनको अगर कोई उम्मीद की किरण नज़र आती है तो वो सुप्रीम कोर्ट ही है। क्योंकि हम अगर माजी में जाएं तो इससे पहले भी जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं या इससे पहले जो भी फ़ैसले हुए हैं बल्दियाती अदारों या नुमाइंदों या उसके बल्दियाती कवानीन के हवाले से, वो उसमें सुप्रीम कोर्ट का किरदार इंतहाई मुस्बत और अहम रहा है। इसमें हम आपको बताएं कि थोड़ा सा पस मंज़र में आपको बताना चाहते हैं, ताकि आपको बल्दियाती इंतखाबात और कानून साजी के हवाले से हम आपको बाद में आगाह करेंगे। एक कुछ पस मंज़र है 25 साल के पस मंज़र के हवाले से हम आपको बताएंगे कि पंजाब में हुआ क्या। जब सदर मुशर्रफ ने जो है वो बागडोर संभाली इक़्तिदार की, तो उन्होंने जो मुस्लिम लीग नून के बल्दियाती नुमाइंदों की अक्सरियत जो है उस वक़्त मौजूद थी और उनको फ़ारिग कर दिया और फिर मकामी हुकूमतें बनाई और अपनी मर्ज़ी के इंतखाबात करवाए। और फिर जब उसके बाद हुकूमत तब्दील हुई और शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब बने, तो उन्होंने भी आके सबसे पहले मकामी हुकूमतों के नुमाइंदों को जो है वो फ़ारिग कर दिया। और उसके बाद तकरीबन 10 साल के बाद जो है वो बल्दियाती इंतखाबात अक्टूबर 2015 में करवाए गए और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में ही पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 बना, फिर कानून साजी हुई और फिर जाके 2017 में अक्टूबर 2017 में इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर ही इलेक्शन कमीशन को करवाने पड़े। इसके बाद पीटीआई ने क्या किया, पीटीआई की जब गवर्नमेंट आई तो उसने बदला लिया मुस्लिम लीग नून वालों से, क्योंकि उनकी अक्सरियत जो है उस वक़्त बल्दियाती सरबराह उनके थे और बल्दियाती नुमाइंदे, और उन्होंने ये जो हमारे पास उन्होंने 4 मई 2019 को जो है वो बल्दियाती नुमाइंदों को उसी तरह फ़ारिग कर दिया जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने किया था, और इस तरह हिसाब बराबर करने की कोशिश की गई। लेकिन बल्दियाती अदारे जो हैं अपने नुमाइंदों से महरूम हो गए और फिर 25 मार्च को जाके 2021 को जाके उनको इंसाफ मिला और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बहाल कर दिया। लेकिन 31 दिसंबर 2021 को उनकी मुद्दत भी ख़त्म हो चुकी है और अब बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो 1.25 साल से नहीं हो रहे हैं पंजाब में, जबकि बाकी सूबों में बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो हो चुके हैं, ताकि कश्मीर आज़ाद कश्मीर में भी हो चुके हैं और कंटोनमेंट मोड के तो पहले ही हो चुके हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने खुद इस बात को तस्लीम किया है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, उनका भी ये कहना था कि जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो हम तहीरी हरबे हुकूमती तहीरी हरबों की वजह से जो है वो नहीं करवा सके, और अगर अब कोई कानून साजी को जवाज़ बनाया गया या उसकी आड़ ली गई तो वो आइनी रास्ता इख्तियार करेंगे। लेकिन अभी फौरी या जल्द बल्दियाती इंतखाबात की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती है। और इसमें हम आपको ये भी बताते चलें कि जो 1 जनवरी 2017 को जो है वो बल्दियाती नुमाइंदों को जो है वो हलफ उनसे लिया गया था, माजी में जो आखिरी बल्दियाती नुमाइंदे थे, और अक्टूबर 2015 में इंतखाबात हुए तो 1.25 साल उनको जो है वो जो इंतज़ार की सूली पे लटकाए रखा गया। और अब भी अगर बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो आम इंतखाबात के बाद हो भी जाते हैं तो उसके बाद अभी कानून साजी होनी है
اور اگر 2000 مسلم لیگ نون کی حکومت اگر پنجاب میں آتی ہے تو وہ کوشش کرے گی کہ 2013 کا جو ایکٹ ہے اس کو برقرار رکھے، اور اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آتی ہے تو اپنے 2022 کے جو ایکٹ ہے اس کو جو ہے وہ ترجیح دے گی۔ تو اب اس میں ہم آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن کا کردار جو ہے اگر ہم دیکھیں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے تو وہ بھی کوئی زیادہ مثبت نہیں رہا ہے اور جانبدار رہا ہے۔ مثلا جو 2013 کی جو حلقہ بندیاں کی گئیں اور اس میں مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں ان کی منشا کا، ان کی مرضی کا خیال رکھا گیا۔ اسی طرح جو 2019 میں حلقہ بندیاں ہوئیں محلہ کونسلوں کی اور دیہی کونسلوں کی، اس میں بھی پی ٹی آئی کے امیدواروں کی جو منشا ہے وہ شامل تھی، ان کی مرضی شامل تھی، ان کی خواہش شامل تھی۔ اور اب 2022 کی حلقہ بندیاں جو ہیں وہ کی گئی ہیں 2022 کے ایکٹ کے تحت، اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے جس کے سربراہ عمران خان بہت دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بلدیاتی اداروں کے، بلدیاتی انتخابات کے، بلدیاتی جو پروسیس ہے اس کے بہت حامی ہیں، اور بلدیاتی اختیارات دینے کے حوالے سے وہ بہت سارے دعوے کرتے رہے ہیں، لیکن ان کی حکومت جب عثمان بزدار تھے اور حتیٰ کہ جب پرویز لائی تھے، ان کی طرف سے کبھی بھی پنجاب میں جو ہے وہ مثبت کوشش نہیں کی گئی، بلکہ قانون سازی کو جواز بنا کے جو ہے تاہیری حربے جو ہے استعمال کیے گئے۔ مثلا پہلے 2019 کا ایکٹ جو ہے اس کے جواز بنا کے بلدیاتی الیکشن کو جو ہے وہ التوا میں ڈالا گیا، پھر 2021 میں نیا ایکٹ بنایا گیا، 2022 میں آرڈیننس جاری کیا گیا لوکل گورنمنٹ کا، اور پھر 2022 میں پھر نیا ایکٹ جو ہے وہ لایا گیا۔ اس طرح پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت جو ہے اس نے 3 ایکٹ اور 1 آرڈیننس کی آڑ میں بلدیاتی انتخابات نہیں ہونے دیے اور تحریری حربے استعمال کیے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ بلدیاتی نمائندے جو ہیں ان کو اگر کوئی امید کی کرن نظر آتی ہے تو وہ سپریم کورٹ ہے، اور اب صورتحال بھی یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے اپنا کردار ادا کیا تو تبھی جو ہے 2023 میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ممکن ہے۔ اس کی صورت میں ورنہ جو ہے اس وقت سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بلدیاتی انتخابات سے کنارہ کرتی نظر آتی ہیں، چشم پوشی کرتی نظر آ رہی ہیں اور اس کی مخالفت کرتی نظر آ رہی ہیں، اور اس حوالے سے ان کا طرز عمل انتہائی منافقانہ ہے۔ دیکھتے رہیے بلدیات نیوز۔ اللہ نگہبان۔